नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 29 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ से ये 4 श्लोक है 29 से लेकर 32, जिसमें जो सिद्ध योगी है, जो योग की सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, उनका कैसा व्यवहार होता है, उनका क्या दृष्टिकोण होता है, वो अन्य जीवों को कैसे देखते हैं और उनकी नज़र में किसको देखते हैं। तो कई बार लगता होगा ये क्या बात हुई, जो से बाकी लोग देखते हैं वैसे ही तो देखते होंगे। पर यहाँ पर 4 श्लोकों में बताएंगे कि वास्तव में जो योग की सिद्धि में स्थित होता है वो अपने ज्ञान चक्षु से देखता है इस पूरे संसार को, और इसलिए उनका दृष्टिकोण बहुत अलग होता है सामान्य व्यक्तियों के तुलना में। तो यहाँ पर बताया गया सर्वप्रथम सर्वभूतस्थम आत्मानम, जो समस्त प्राणियों के जो आत्मा में स्थित है। पर यहाँ पर कई लोग प्रश्न करेंगे, अरे प्रभु जी यहाँ पर तो लिखा है आत्मानम, पर जो शब्दार्थ में लिख दिया है आत्मा को परमात्मा कैसे बोल सकते हैं। आत्मा को आत्मा बोलना चाहिए, पर यहाँ पर परमात्मा के रूप में ये शब्द का अनुसरण ये किया है, अनुवाद। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रभुपाद जी को पूरी भगवत गीता का मुख्य बातें पता है। तो उनको पता है कि वास्तव में कब आत्मा को आत्मा बोलना है, कब आत्मा को परमात्मा बोलना है। और अभी हमको इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ी है। अगले श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, और प्रभुपाद जी ने उस श्लोक को देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आत्मा का जो अनुवाद किया है वह परमात्मा शब्द से किया है। और परमात्मा शब्द को भी उन्होंने कहा मुझको, मतलब भगवान श्री कृष्ण को। तो यह भी आने वाले श्लोकों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऐसा अनुवाद दिया है। नहीं तो लोग पूछेंगे यहाँ तो कहीं भी श्लोक में माम नहीं लिखा हुआ है, पर प्रभुपाद जी ने अपने अनुवाद में मुझको लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि प्रभुपाद जी हमको पूरा जो ज्ञान है उसका वास्तविक रूप से हमें यहाँ पर ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता है उसके अनुवाद में आपको थोड़ा बहुत अंतर लगेगा अन्य भगवत गीता के आधार जो उनका जो अनुवाद होता है। और हमने शुरू में ही बोला था, इसलिए हम प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य होता है, प्रभुपाद जी का जो अनुवाद किया गया है, उसको हम ध्यान में रखते हुए ही भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया
कि जो वास्तविक योगी है वो क्या देखता है? समस्त जीवों में मुझको, मुझको का मतलब मैं नहीं, मुझको का मतलब है भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत समस्त जीवों को देखता है। और ये बहुत बड़ी बात है। ये बात हमें पता चलेगी 11वें अध्याय में, जब भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप दिखाते हैं और अर्जुन बोलता है आपके अंदर तो मैं सभी को देख रहा हूँ, सारे देवी देवताएं समस्त जीव आपके अंतर्गत ही है। उस बात को ध्यान रखते हुए प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया है। तो कभी आपको कुछ डाउट हो कि अरे श्लोक के अंदर तो कुछ और लिखा हुआ है, अनुवाद में कुछ और है, तो हमें समझना चाहिए प्रभुपाद जी हमको वास्तविक रूप से बात को अच्छे से समझाने के लिए ऐसा करते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी लाइन है उसमें बताया कि दृष्टिकोण कैसा है? ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। दर्शन मतलब देखना। कैसे देखते हैं? वो ऐसे देखते हैं कि सर्वत्र भगवान श्री हरि ही विद्यमान है और जो जीव है वह परमात्मा का सनातन अंश है। और इस तरह से वो दृष्टिकोण से कार्य करता है। पर कई लोग बोलेंगे कि जी तो समझ में नहीं आ रहा ये दृष्टिकोण क्या है और इसको कैसे कोई योगी अपने जीवन में उतारता है। तो उसका हम उदाहरण देंगे थोड़े समय के बाद में। एक बहुत कॉमन शिक्षा दी जाती है और कहा जाता है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। जब हम ध्यान के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और आत्मा परमात्मा बन जाती है। जो ऐसा ज्ञान बताते हैं तो समझ लीजिए उन्होंने भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। ऐसा ज्ञान अधूरा ज्ञान है जो ये बोलते हैं आत्मा और परमात्मा एक है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। फिर भगवान जगह जगह पे बोलते हैं कि वास्तव में मैं आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ, और साथ में कई बार बोलते हैं कि मैं स्वयं विद्यमान हूँ। तो लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि अरे वास्तव में एक ही तो होगा, पर नहीं। ये हमें पता चलता है भगवत गीता के श्लोकों के आधार पर और ईशोपनिषद के आधार पर कि वास्तव में हृदय में दो लोग है, एक को बोलते हैं आत्मा और दूसरे को बोलते हैं परमात्मा। और इस तरह से दोनों हमारे हृदय में विराजमान है और दोनों का क्या गुण है, क्या लक्षण है, ये बातें हमें भगवत गीता के अध्ययन से पता चलती है। पर एक बहुत बड़ा अंतर बताया गया है 15वें अध्याय में, जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। तो ये जो जीवात्मा है जिसको आत्मा बोलते हैं वह वास्तव में मेरा मतलब भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। तो एक अंश है और एक पूर्ण है, दोनों हमारे हृदय में निवास करते हैं। और अब इस बात को समझ में आया कि अभी जब कोई गुरु आपको बताए कि आत्मा परमात्मा एक है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उसको ध्यान से सुनना है, क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो अंतर बताया गया कि इसमें अंतर भी है और समानता भी है। तो क्या समानता है आत्मा और परमात्मा में? समानता है कि दोनों के दोनों सत, चित और आनंदमय हैं। दूसरे अध्याय में जब आत्मा का गुण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे
शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती। और जब बोलते हैं अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च, तो लोगों को लगा अरे ये तो परमात्मा का गुण है कि हाँ, आत्मा और परमात्मा का गुणात्मक रूप से एक तत्व है, दोनों का जो गुण है वो एक है। तो अंतर कहाँ आ गया? अंतर आता है जिसको बोलते हैं मात्रा में। मात्रा में मतलब जो भगवान श्री कृष्ण है, जो परमात्मा है, वह संपूर्ण है और जो जीवात्मा है वह अंश है। तो पूर्ण रूप से आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, केवल गुण के रूप में एक है। और कैसे उदाहरण पता चलता है? जैसे एक समुद्र है, उसकी कुछ बूंद ली जाए तो दोनों का गुण देखेंगे तो समान गुण मिलेगा, मतलब दोनों ही खारा होगा। तो गुणों में समानता है पर मात्रा में अंतर है। बूंद की जो मात्रा है थोड़ी सी है और जो समुद्र है वो विशाल है। ऐसे ही जो आत्मा है वो हर एक शरीर में अलग अलग है। उसका क्या मतलब है? उसका सिंपल सा मतलब है, मुझे पता है मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता किसी और के शरीर में क्या हो रहा है। तो हर एक आत्मा का प्रभाव है उसका शरीर, तो उसको बोला गया यह है आत्मा का लक्षण। परमात्मा का लक्षण क्या है कि समस्त शरीरों में अभी क्या चल रहा है सब का सब उनको पता है, इसीलिए उनको बोला गया सर्व अंतर्यामिन। हमें नहीं पता कि भाई हमारे पड़ोस के व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, हमको नहीं पता चलेगा, पर परमात्मा को पता चलता है। तो समानता है, विषमता है, और भगवत गीता हमारे ज्ञान को एकदम स्पष्ट रूप से साफ कर देते हैं। नहीं तो लोग भ्रमित ही रहते हैं, कोई बोलता है आत्मा है, कोई बोलता है परमात्मा है, कोई बोलता है एक है, कोई बोलता है दोनों है। तो इस तरह का सारा कन्फ्यूज़न जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं एक प्रमाणिक आचार्य के द्वारा, तब हम लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आने लगती है। तो यह तो एक योगी का दृष्टिकोण है, वो कैसे देखता है। पर कई बोलेंगे जी ठीक है, देख लिया सब जगह आत्मा है, सब जगह परमात्मा है, तो करे क्या? तो बोलते हैं ऐसे आपको अगर समझना है तो भगवान के भक्तों के चरित्र से समझिए, क्योंकि भगवान के भक्त के चरित्र से हमें पता चलता है कि व्यवहार कैसे करना है। और इसलिए आज हम लोग बताते हैं आपको छोटी सी कथा रामचरितमानस में। उसमें हनुमान जी का वर्णन आता है कि जब लक्ष्मण को एक शक्ति लग जाती है, तीर लग जाता है और वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब सब विचार विमर्श कर रहे हैं कि इनको कैसे वापस होश में लेके आए। तब अब उस समय हनुमान जी का व्यवहार देखिए, एक योगी का हृदय कैसा होता है और एक योग की सिद्धि में स्थित व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, वो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। हनुमान जी को बोला गया राम काज करिबे को आतुर। भगवान का कार्य करना है, कोई आलस नहीं, कोई विचारधारा नहीं, एक बात भगवान का कार्य करना है तुरंत करो। शक्ति नहीं है तो भी करो, शक्ति अपना आप मिलेगी। तो भगवान के कार्य करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। तो यह है एक योगी की स्थिति कि अगर हमको व्यवहार करना है, भगवान का काम करना है, पूरी शक्ति के साथ, पूरे उत्साह के साथ हमको कार्य करना है। अभी जामवान बोल रहे हैं, क्या बोले? जामवान सीधा से आधी लाइन बोली, क्या बोल रहे? जामवंत कह वेद सुषेणा
लंका रही को पठई लेना। जाम्बवान बोले कि लंका के अंदर एक वेद है जिसका नाम है सुषेण। अब वहां पर जाएगा कौन? इतना बोले धरी लघु रूप गयो हनुमंता। कोई तर्क वितर्क नहीं, हनुमान जी कहता मैं जाता हूं सबसे पहले। भगवान का काम है, ढीला ढाला काम नहीं करना, सबसे पहले जाना है। और इतना टाइम नहीं है जगाने का उठाने का, तो तुरंत लिखा आनेऊ भवन समेत तुरंता। पूरा का पूरा घर ही उठा के लेके आ गए। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, भगवान का काम करना है, जल्दी से जल्दी करो। तो यहां पर तुरंता का मतलब बताया कोई ढील नहीं है। एक जो योगी जो योग में स्थित है वो देखो कैसे आचरण करते हैं। भगवान का काम करना है तुरंता, तुरंत करना है। और फिर आगे जाके बताते हैं सुषेण के भाई हिमालय के अंदर वो जड़ी बूटी मिलेगी, वहां जाओ, ऐसा लेके आओ सब। हनुमान जी तुरंत सब शक्तियां इकट्ठी करके चलो भगवान के काम करना है, जय श्री राम, और उड़ने लगे और गए रास्ते में। तो रावण को पता चल गया कि अरे ये तो जा रहा है, अगर इसको रात को थोड़ा और रोक देंगे तो फिर लक्ष्मण की स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो तुरंत अपने एक दूत को भेजते हैं जिसका नाम होता है कालनेमी। कालनेमी अब हिमालय की जगह पे पहुंचकर आश्रम में एक साधु बन जाता है और वहां से आराम से ऐसा कर रहा है राम 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 राम। हनुमान जी देखते अरे एक भगवान का भक्त बैठा है, जाता है, हाथ जोड़ते हैं और कहते बहुत प्यास लगी है। तो राक्षस जो एक मुनि के वेश में होता है कि जाओ आप ये पानी मेरा कमंडल में पड़ा, इसको पी लो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि जी पानी तो थोड़ा, मुझे बहुत सारा पानी चाहिए। कहते हैं पास में तालाब है, वहां चले जाओ। तो वहां चले जाते हैं और अब उसका काम क्या है उस राक्षस का कि हनुमान जी को थोड़ा लेट करना है, बस थोड़ा उलझा के रखना है। समय बीत गया तो संकट की घड़ी आ जाएगी। तो उधर हनुमान जी जाते हैं इस तालाब में और वहां पर मगरमच्छ मिलते हैं, उसको मारते हैं। वहां एक अप्सरा आती है और बोलती है कि ये जो मुनि दिख रहा है आपको वास्तव में बहुत बड़ा राक्षस है, और वो सावधान करके चली जाती है। अभी हनुमान जी आते हैं और वो बोलता है आओ आओ बैठो, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुम्हें मंत्र का जाप करना सिखाता हूं। हनुमान जी बोलते हैं मैं गुरु दक्षिणा पहले दे देता हूं, मंत्र मेरे को बाद में बताना। और एक जोर से अपनी पूंछ से मारते हैं और जैसे ही पूंछ से मारते हैं उसका प्राण निकलने लगते हैं। अब प्राण निकल रहे हैं और तब वो बोलता है राम राम राम। और यहां पर हनुमान जी के बारे में देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं राम राम कही छाड़े हु प्राणा। वो प्राण त्याग रहा है राक्षस कालनेमी। सुनी मन हर्षी चले हनुमाना। जब उन्होंने राम राम शब्द सुना हनुमान जी को बहुत हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। अब हर्षित होके प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने देखा कि इस राक्षस ने भगवान का नाम जप करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। तो यह एक योगी की दृष्टि है कि भले ही उसको मार रहे हैं पर उसके मारने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि किस तरह से ये भगवान से जुड़े। तो वास्तव में योगी का कार्य होता है कैसे न कैसे करके अन्य सभी प्राणियों को भगवान की सेवा में लगाना। और जब वो सेवा में लगते हैं तो उनको बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो यह है वास्तव में समदर्शन। वो सभी प्राणियों को एक जैसे भगवान का अंश समझते हैं और उन सबको भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।